अटल विचारों से गूंजा गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज। युवा स्वर बने राष्ट्र चेतना के संवाहक। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती एवं जन्म शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी में हुआ। यह आयोजन केवल स्मरण नहीं बल्कि अटल विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन गया, जहां शब्दों में राष्ट्रभक्ति और भावों में सुशासन की चेतना स्पष्ट झलकती रही। कार्यक्रम के अंतर्गत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन एवं उनकी कालजयी कविताओं पर आधारित एकल काव्य पाठ प्रतियोगिता तथा अटल सुशासन विषयक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों ने के साथ युवराज दत्त महाविद्यालय के छात्रों ने उत्साहपूर्व सहभागिता की। प्रतिभागियों ने अटल जी के ओजस्वी विचारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और काव्यात्मक संवेदनाओं को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से जीवंत कर दिया। मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने अटल जी को विचार, व्यवहार और वाणी की समन्वित विभूति बताते हुए युवाओं को उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हेमंत पाल ने अटल व्यक्तित्व को राष्ट्र निर्माण का प्रकाश स्तंभ बताया। कार्यक्रम का सदा हुआ संचालन ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर सरदार सेवक सिंह अजमानी, सरदार सरवन सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी, प्रधानाचार्य सरदार ईसविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, प्रोफेसर ज्योति पंत एवं कार्यक्रम नोडल देवेंद्र कुमार निगम, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश दीक्षित ने भारत रत्न अटल के कृतित्व और व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए प्रेरणादायी उद्गार व्यक्त किए। संपूर्ण आयोजन राष्ट्र प्रेम, संस्कार और प्रेरणा का जीवंत उत्सव बनकर जनमानस को नई ऊर्जा दे गया। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें किसने क्या कहा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज में और यहाँ पर सुशासन दिवस के रूप में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी मैम। मैम, क्या था कार्यक्रम आज का? असल में जनपद स्तरीय कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समापन समारोह के अवसर पर यहाँ पे मनाया जा रहा है। बच्चे तहसील से जीतकर जो प्रथम पुरस्कार लेकर आए हैं, प्रथम विजेता बच्चों के बीच ये प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें माध्यमिक वर्ग से निबंध प्रतियोगिता के प्रथम विजेता बच्चे सभी तहसीलों के हमारे विद्यालय में आज जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आए हैं। और डिग्री कॉलेजेस से वाद विवाद, डिग्री कॉलेजेस से भाषण प्रतियोगिता प्लस एकल गायन, अटल जी के जीवन चरित्र और सुशासन पर संबंधित से बच्चे अपना अपना काव्य पाठ करेंगे। और ये बहुत एक महत्वाकांक्षी और सुशासन की तरफ सभी को ले जाने वाली एक प्रतियोगिता है, जिसका इस बार समापन हो रहा है। और बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को अटल जी के बारे में जानने की उत्सुकता को और आगे बढ़ाया जा रहा है। मैम, ये जो प्रतियोगिता हो रही है तो इसमें विजेता भी होंगे, तो क्या वो पुरस्कृत भी किए जाएंगे? जी, अभी जो बच्चे जनपद स्तर में फर्स्ट लाएंगे, जो यहाँ से सेलेक्ट होंगे, पूरी सभी जनपद के यहाँ पे निर्णायक मंडल में लोग बैठे हुए हैं, डिग्री कॉलेजेस से भी और माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी। जो बच्चे जीतेंगे उनको प्रथम पुरस्कार 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म जयंती दिवस समारोह के अवसर पर दिया जाएगा। संभवतः सनातन धर्म विद्या मंदिर में ये कार्यक्रम रखा जाएगा और इसमें 5,000 से लेकर के 3,000, 2,000 के नगद पुरस्कार की भी व्यवस्था है, जो बच्चे जनपद पे प्रथम आएंगे। मैम, अटल जन्म जयंती को लेकर बच्चों के नाम कोई संदेश देना? अटल जी की जो जीवन परिचय अभी बता रहे थे बच्चों को, उनका बोलने का कम एक्शन का ज्यादा काम था और उन्होंने बहुत ही संतुलित व्यक्तित्व का उदाहरण दिया है सभी के सामने। उन्होंने शासन को चलाया बहुत अच्छा और
बच्चे उनके बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ जान रहे हैं। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, राष्ट्र हित उनके लिए सर्वोपरि था, अटल जी के लिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में बहुत से अभी एक काव्य पाठ और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। उनके जीवन के बारे में आप बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। मैं तो आज केवल उन बच्चों से ये कहने आया हूँ जो वहां से अपने तहसील से जीत कर आए हैं। उन्हें निश्चित रूप से अपने तहसील में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होगा, तभी वो आज जिले स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और आज जिले स्तर पर प्रतिभाग करने के बाद जब 25 तारीख को कार्यक्रम में उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, तो मेरा मानना है कि हो सकता है शायद 25 तारीख को पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात उन्हें प्रदेश स्तर पर भी जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता होगा, मैं चाहूंगा कि उसमें लखीमपुर जनपद का नाम जरूर शामिल हो। मेरा अपना मानना है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल है। आप लोग अपनी तहसील से जीत कर आए हैं, बुलंदी पर है। मैं चाहता हूँ जिले पे भी आप उस बुलंदी को प्राप्त करें, और न सिर्फ जिले पे बल्कि प्रदेश स्तर पे, और कल को प्रदेश से ही नहीं देश पे और विश्व पटल पे भी लखीमपुर जनपद का नाम रोशन करें। इसके लिए आपके यहाँ आया हुआ हूँ। आपको पुनः बार बार शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हायर एजुकेशन उन सारे कार्यक्रमों को हम लोगों ने संपन्न कराया बहुत अच्छे से। आज भी कार्यक्रम हो रहे हैं, डिफरेंट जो भी कॉलेजेस हैं, इसके पहले भी हुए हैं, तो हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार का बहुत ही अच्छा सकारात्मक कदम था कि हम सब लोग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जाने। उनका एक विशाल व्यक्तित्व था और सभी पार्टियों, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी ने उनका सम्मान किया। चाहे उन्होंने विदेश मंत्रालय के रूप में काम किया हो, चाहे विपक्ष के नेता के रूप में काम किया हो, उनकी दृष्टि भारत देश के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति थी। और उन्होंने भारत के हमारे देश के लेकर के जितने भी कार्य थे उन्होंने किए। अभी आपने बच्चों ने बताया कि किस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज का काम किया उन्होंने, विदेश नीति को एक नए आयाम तक पहुंचाया। चाहे यूएनओ में हिंदी में भाषण की बात हो, उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। तो उनका जो व्यक्तित्व है, सभी लोगों को, सभी हमारे स्टूडेंट्स को उनके बारे में और रिसर्च करने की आवश्यकता है और पढ़ने की आवश्यकता है। मेरा कनेक्शन अटल जी से कई तरह से है। एक तो मैं लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ, लखनऊ में घर है, तो वहां के वो सांसद रहे, काफी लंबे वर्षों तक रहे। साथ ही साथ इसके पहले मैं डीएवी कॉलेज कानपुर में था, वहां पर अटल जी ने एमए पॉलिटिकल साइंस से अध्ययन वहां पर किया, तो वो भी एक कनेक्शन रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत ही जिला प्रशासन को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया ये कार्यक्रम किया हुआ है। हमारी डीएम मैडम का, आदरणीय डीएम मैडम का भी हम लोग उनकी बधाई के पात्र हैं, और सीडीओ साहब का भी, और हमारे जेआरएस साहब का भी। इस पूरे चीजों को ऑर्गेनाइज करने में देवेंद्र जी का बड़ा अच्छा हम लोग का उनका सपोर्ट रहा है, और हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को करने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अटल जी के जो विचार है, जो उनका विजन है देश को लेकर के, जिस तरह से वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की तरफ वाजपेयी जी एक व्यक्ति नहीं, एक महामानव था। ऐसे मनुष्य धरती पे कभी अवतारित होते हैं। उनका ये मानना था कि शासन सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, शासन सेवा भाव का ये कार्य है। परंतु समय बदल रहा है। वो लोग जो देश सेवा के लिए सत्ता की प्राप्ति का प्रयास करते थे, वो कार्य अब नहीं है। अब लोग देश से सत्ता अपने मद और अहंकार के लिए प्राप्त करते हैं, जबकि पुराने नेताओं का ये मानना था कि देश सेवा और समाज सेवा
सत्ता का पहला ध्येय है और निचले पावे में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के बाद भी सत्ता प्राप्ति के बाद साधन और मूलभूत अधिकार होने प्राप्त किए जाने चाहिए, परंतु ऐसी बातें नहीं। मैं ये कुछ घटनाएं कहूँगा कि आज की राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य और पहले के लोगों का उद्देश्य में कितनी भिन्नता थी। जब इंदिरा गांधी जी ने बंगाल राज्य का पाकिस्तान का विभाजन कराया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा की उससे नवाजा। तो कहने का भाव है उस समय उन्होंने इस बात के उस कार्य को सराहा जो देश हित में हुआ। और दूसरा कार्य एक और है, जब नरेंद्र मोदी जी के समय में गौधरा में दंगे हुए और मुस्लिम समाज के लोगों को बेरहमी से मारा गया, तो उन्होंने ये कहा कि राज धर्म का पालन नहीं। तो कहने का भाव है उन्होंने कार्यों को सराहा, पार्टी को नहीं सराहा। परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। हमें देश में ये सब बातें समझनी चाहिए। और आज उनकी हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो सबसे उसमें हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जो भी कार्य करेंगे पार्टी हित में नहीं होगा, वो देश हित में होगा। देखिए, विपक्ष और सत्ता लोकतंत्र के दो पहलू हैं, इनमें मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। पर आज की सत्ता किस तरफ जा रही है, पक्ष और विपक्ष के क्या दायित्व है, हम सब भली बात से समझ हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी देश अच्छे ढंग से तभी चल सकता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों देश में एक साथ बैठे और कार्य करें। जहाँ जहाँ समाज का हित हो रहा है, विपक्ष को वहीं पर अपनी बात को रखना चाहिए। जब हम इस तरह सोच के साथ चलेंगे तभी हम देश का हित साथ सकेंगे। और हमारा ये कहना है, अभी बच्चों ने कहा, देश हित पहले है, मानव का हित और सत्ता की प्राप्ति ये हमारा एक साधन है, साध्य नहीं है। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। और बारे में जो अपने अपने विचार रखे, बहुत सराहनीय बातें थी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने इस देश के लिए किए, जो उन्होंने ना अपने ना पीछे किसी के लिए, दूसरे अपने परिवार के लिए नहीं देखा, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। बहुत सराहनीय रहा। और यहाँ पे सभी महान जो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें अपने आपके सामने रखी, मैं सबका बहुत धन्यवाद हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। Atal ji, as a Prime Minister, gave India a sense of confidence which transformed both direction and destiny of our nation. Through Pokhran nuclear test, he showed the world that India can defend itself and will not compromise on its national security. Through Golden Quadrilateral project, he connected every corner of our nation with new roads and technology. Along with the peace talks, he showed the world that India believes in dialogue, not in destruction. अटल जी एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताएं हमें सच्चाई और संघर्ष का उपदेश देती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ऐसी कविताएं हम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अटल जी showed that politics can be clean, power can be ethical and leadership can be good. आज जब हम सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हमें अटल जी याद आते हैं। क्यों? क्योंकि अटल जी ने सिर्फ वादे ही नहीं किए, उन्होंने एक मिसाल कायम की। अटल जी का मानना था कि एक अच्छी सरकार वही है जो कम बोले परंतु सही समय पर निर्णय ले। उन्होंने सुशासन को एक प्रक्रिया बनाया।
अटल जी ने सुशासन प्रक्रिया बनाया